गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सरलीकरण के पार्ट 2 के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपी और यूपीएसआई और आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2013 और 2017 में, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें इस क्वेश्चंस की तो सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। आपको मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा आज, और 2 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में और आपको अच्छे तरीके से समझना है। हर एक क्वेश्चन इसी प्रकार के रहेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ और भी क्वेश्चन रहेंगे तो वो मैं आपको कुछ दिनों के बाद उसे प्रोवाइड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इन 2 क्वेश्चन को बताऊँगा और पार्ट 2 है और इन दोनों पार्ट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों पार्ट को आप देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को बिना देर के हुए। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 45 माइनस, इसमें आपको एक कोष्टक में बंद कर दिया है। उसके बाद लिखा है 28 माइनस, उसके बाद दूसरा कोष्टक है मजरा, फिर 37 माइनस, फिर उसके बाद माइनस लगा करके उसे कोष्टक में बंद किया है 15 माइनस, यह है क्वेश्चन मार्क, उसको भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद मंझला कोष्टक लगा के बड़ा कोष्टक लगा दिया है, ठीक है ना। तो इसको आप बड़ा कोष्टक बोलते हैं, इसको मंझला कोष्टक बोलते हैं और इसको कोष्टक बोलते हैं। तो चलिए बात कर लें कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। उसको सिंपल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 58 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 47, आपको इन दोनों को ध्यान में देखना होगा, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, माइनस से। यहाँ पे माइनस हो गया तो आप 45 को इधर लेके जाओगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। तो आपको यहाँ पे केवल पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप को चलना है, ठीक है। उसके बाद 37 माइनस 15 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर ये लगेगा, ये बड़ा कोष्टक, और ये 58 माइनस 45 हो गया आपका। देखना नहीं आपने कि ये जो 45 है ये 58 के राइट साइड आ गया। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया 58 है, उसके बाद आपको 45 को आपको राइट साइड लेके आए, ठीक है, माइनस कर दिया। अब हमारा दूसरा स्टेप है कि हमें ये जो माइनस है इसको सेम एज इट इज़ रखना है, फिर 58 और 28 लिखना है, ठीक है। और आपको ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। जब आगे बढ़ोगे आप, फिर यहाँ पे 37 लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद माइनस, फिर आपको 15, फिर ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद आपको जब भी क्वेश्चन मार्क आप लिख दोगे, ठीक है, तो इसको आपने ऐसे किया, ठीक है। उसके बाद आपने इस कोष्टक को लगाया, मंझला कोष्टक को, इसको जो है बंद किया, ठीक। अब इसका यदि आप इसको घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13, ठीक है ना। तो 13 आ गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो 28 है, ठीक है। अब इस कोष्टक को आपको तोड़ना है, 28 को हटाना है। ये माइनस आपका जो है क्या होगा कि ये माइनस आगे चला जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 28, जब आप इस कोष्टक को तोड़ोगे 28 माइनस, ठीक है, फिर इस कोष्टक को आपको भी लगाया रहना है क्योंकि आपने ये बड़ा वाला कोष्टक तोड़ा है, ठीक है। फिर आपको माइनस लगाना है, ठीक। उसके बाद वही सेम प्रोसेस, ओके, फिर वही प्रोसेस। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ा वाला कोष्टक है ऑलरेडी टूट गया, ठीक है। जब ये यहाँ टूट गया तो ये क्या हो गया, -13 हो गया। ये जो माइनस है ये इधर आ गया, ठीक है। इतना आप समझ गए होगे। अब देखिए आगे की प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, समझ में आ जाएगा। अब क्या करना होगा आपको कि जो 28 है, उसके बाद जब 28 ये हो गया, अब आप -13 को इधर लेके आओगे, ठीक है। आपने लेफ़्ट साइड, जब लेफ़्ट साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब अगर ये प्लस जो इक्वल के बराबर अगर ये लेफ़्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर अपने अपोजिट जाती है तो वो प्लस हो जाएगी या माइनस हो जाएगी, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है कि उस चीज़ को वो वैल्यू माइनस में है या प्लस में है, ओके। चलिए, जो कि यहाँ पे माइनस है तो ये इधर आएगी लेफ़्ट साइड तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 37, सॉरी, इसको करेंगे के बाद आपको क्या करना है, आपको जोड़ना नहीं है, यहाँ पे इक्वल लगाना है। और ये जो 37 है, ये जो मंझला कोष्टक है इसको तोड़ना है आपको। फिर
आपको सेम ऐसे लिखना है, ठीक है। और ये मंझला कोष्ठक टूट गया, ठीक है। अब इसको तोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि जब आप करोगे तो ये जो टोटल है, ठीक है, ये हो जाएगा 41, ठीक। 41 हो गया इक्वल टू 37 हो गया, यही 37 है ना, 37 ये हो गया माइनस 15 ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस में आपको क्या करना है कि ये जो 15 माइनस ये जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। और आपको ये 37 माइनस 41 करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा आंसर वो आ जाएगा -4, ठीक है। -4 आ जाएगा तो -4 किसका आया, -4 आपका आया ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना उसका आपका -4 का आ गया आंसर। तो आपको बस सिंपल 15 माइनस क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इक्वल -4, ठीक। फिर उसके बाद इक्वल लगाएंगे 15, जब ये इक्वल जो इधर के आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर आपको इक्वल लिख देना है और ये टोटल 15 4 कितना होता है 19, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, 5 मिनट का था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखिए, यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी। 28 + 13, ये जब आप इसको 13 को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा 37, ये कोष्टक हटाओगे 37 माइनस 15 माइनस क्वेश्चन मार्क है, इसको आप कोष्टक में रहने दोगे, इस कोष्टक को आप तोड़ रहे हो, ठीक है। 41 हुआ, ठीक है, इन दोनों को जोड़े तो 41 हुआ। उसके बाद ये जो चीज़ है, ठीक, 37 जब इधर जाएगी, ठीक, इक्वल के, तो आपने यहाँ पे केवल बस यही लिखा है कि ये जो इक्वल के जो चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल जो है यहाँ पे आ गया है। तो 41 इन दोनों को जोड़े 41 37 माइनस ये तो आपको सेवेंसिटीज लिखना ही है। उसके बाद फिर आपको 15 माइनस क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 37 माइनस 41 करना है। चूँकि ये जो 41 है ये 37 के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ओके। बस अगर कोई संख्या प्लस वाली बड़ी है तो अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी तो जो बड़ी संख्या का वैल्यू रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जो कि बड़ी संख्या जो आपकी ऑलरेडी माइनस में है, तो यदि बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस हो गया। बस आपको यहाँ पे लिख देना है माइनस। जब आप लिखोगे तो जब ये माइनस आपके, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर राइट साइड कहता है लेफ्ट साइड कहता है, वो डिपेंड करता है कि वो प्लस में है या माइनस में है, ठीक है। बस तो अगर ये माइनस में है और इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 19। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा था ना, तो इसका आंसर क्या होगा 19, दैट इज द आंसर, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई और यूपी पुलिस में आ चुका है। बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/5 मतलब 1/5, ये देखिए भाग का चिन्ह है, डिवाइड बाई ये जो है भाग है, उसके बाद फिर लिखा है 1/5 क का मतलब होता है गुणा, ठीक है। उसके बाद दोबारा लिखा है 1/5, उसके बाद टोटल अपान कर दिया है, मतलब इसके बटा 1/5 क 1/5, उसके बाद भागे 1/5, और आपको इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई, यूपीपी और एसएससी आरआरबी में आ चुका है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आपको इनको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे क लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल आपको पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखिए हल कर रहा हूँ मैं, देखिए सिंपल तरीके से। ये जो डिवाइड है, ये जो भाग का चिन्ह है इसे आप डिवाइड बोलते हैं, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। पहले ये जो क है इसको गुणा में चेंज करिए, ठीक है, हो गया। सेम नीचे भी आपको यही प्रोसेस करनी है, गुणा में चेंज किया, ठीक है। उसके बाद 1/5 कर दिए। बस आपकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी, क्या करना होगा कि ये जो गुणा का चिन्ह है ना, इनको आपको एक में ले लेना है, 1/5 लिखे आपने, उसके बाद भागे का चिन्ह लगाया, 1/25 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो संख्या बराबर है और ये इक्वल है, ठीक है। तो आपको यदि ऊपर और नीचे की संख्या बराबर हो तो इनको गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। तो 25 हो जाएगा, ऊपर का 1 हो जाएगा, बात खत्म, ओके। अब नीचे सेम 1/25, ठीक है, डिवाइड बाई 1/5 हो गया आपका प्रोसेस। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सामने आप देख लीजिए, ठीक है।
आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको जो देखिए यहाँ पे जब ये गुणा है, जो भाग है, जब ये चेंज होगा गुणे में तो ये जो 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको 1/5 गुणे 25/1 लिखना है, ठीक। फिर वही 25/1 गुणे 1/5, ठीक। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या हो जाएगा कि ये जो 25 है, ठीक है, ये 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 5 नीचे आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद यही प्रोसेस सेम रहेगी, ये जो 5 नीचे ही रहेगा और ये 25 नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व किया आपने, तो आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ नीचे सॉल्व करके। इसके आगे आपको क्या करना होगा कि ये जो 25 है, ठीक है, इसको आपको 25 लिख लेना है, ठीक है, 25 5, ठीक है, यहाँ पे 7 3, और ये जो चीज़ है ऊपर जाएगी, ठीक है, ये नीचे रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया, ये 25 हो गया। आपने 25 से गुणा किया तो हो गया टोटल 625, और ये 5 5 25, ठीक। अब 25 को आप कितनी बार डिवाइड करोगे, 625 कट जाएगा, मतलब 25 बार, ठीक। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना, 25। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि सलीकरण में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और किस प्रकार के आते हैं। और मैंने 2 क्वेश्चन इसमें बता दिए, और 3 या 4 क्वेश्चन मैंने पहले वाले पार्ट में बताया, ठीक है। और हो सकेगा तो हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। फ़िलहाल इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। यदि आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इनफ है सरलीकरण के टॉपिक्स के वाइज से। अभी और भी सारे टॉपिक्स हैं, उसमें भी कवर करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल सरलीकरण से ही पूछता है, ठीक है, 1 या 2 नंबर या 3 नंबर का पूछता है। तो इसी टॉपिक को लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि उसमें 40 नंबर का होता है और आपको एक टॉपिक तो लेकर बैठना नहीं है, और भी टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप हमारे क्यूज गर्ल का एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। क्या नाम है उसका, क्यूज, ठीक है, क्यूज गर्ल, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाके लिखोगे क्यूज, ठीक, उसके बाद जी लिखोगे ना, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, और इतना लिखोगे ना तो भी आ जाएगा, मैंने बता भी दिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।